हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.14। देखो क्या बोला है। ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट विच इज 2.5 किलोमीटर अवे विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, he instantly turns and walk back home with a speed of 7.5 kilometer per hour. Then what is the magnitude of average velocity and average speed of the man over the interval of time 0 to 30 minute, 0 to 50 minute and 0 to 40 minute? ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक भाई साहब है जो अपने घर से मार्केट जा रहे हैं। उनके घर से मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे है। और यहाँ पे ये भी बोला है कि घर से मार्केट जाने का जो रास्ता है वो स्ट्रेट स्ट्रेट रोड है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखो स्ट्रेट रोड तो सीधा रास्ता है। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि सीधा रास्ता हो तो अगर वो बंदा होम से मार्केट जाएगा, ठीक है, तब वो डिस्प्लेसमेंट करे या फिर पाथ लेंथ कवर करे, दोनों सेम होंगे। आप समझ रहे हो, क्योंकि सीधा रास्ता है। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो वो मार्केट जाता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देखता है कि मार्केट तो बंद है, तो वापस वो घर आ जाता है। लेकिन इस बार उतना ही डिस्टेंस वो 7.5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से काट रहा है। ये सुनो, मतलब कि जब गया तब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था और जब रिटर्न आया तब 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो आपको तीन इंटरवल दिए गए हैं, 0 टू 30 मिनट, 0 टू 50 मिनट एंड 0 टू 40 मिनट। ये तीन इंटरवल के लिए वो भाई साहब की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी एंड एवरेज स्पीड होगी, वो दोनों निकालना है तीन इंटरवल के लिए। ये सुनो, ये दोनों निकालने हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी एंड एवरेज स्पीड क्या होगी 0 टू 30 मिनट के इंटरवल में, 0 टू 50 मिनट के इंटरवल में एंड 0 टू 40 मिनट के इंटरवल में, वो आपको निकालना है। ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, चलो। तो पहले तो एक काम करते हैं कि ये भाई साहब के जो मोशन है उस हिसाब से भैया उसको होम से मार्केट जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं। एंड जब भी वो भाई साहब मार्केट से वापस होम आते हैं, क्योंकि तब उनकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, गए थे 5 किलोमीटर पर आवर से और रिटर्न आए 7.5 किलोमीटर पर आवर से, तो तब उनको रिटर्न आने में कितना टाइम लगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों चीजें पहले तो यहाँ पे पता कर लेते हैं। तो मैं यहां पे साइड पे वो सारी कैलकुलेशन वगैरह कर लेता हूं। फ्रॉम होम टू मार्केट, फ्रॉम होम टू मार्केट, ठीक है। तो फ्रॉम होम टू मार्केट तब गए थे VHM, लेट से फ्रॉम होम टू मार्केट गए थे भाई 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बहुत ही बढ़िया। उन्होंने डिस्टेंस कितना काट लिया तो भाई 2.5 किलोमीटर का, क्योंकि होम से मार्केट का डिस्टेंस जितना उतना ही काटेगा ना। यस और नो। तो भैया उसको टाइम कितना लगा, लेट से उसको टाइम लगा T1 के बराबर। कितना? T1 के बराबर। ठीक है, या फिर हम इसको टी होम टू मार्केट ऐसा THM बोल देते हैं तो समझने में आसानी रहे। होम से मार्केट जाने के लिए लगने वाला टाइम कितना होता है? टाइम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम? देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है ना। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर एंड वेलोसिटी कितनी लेके गए थे भाई? 5 किलोमीटर पर आवर की। यस और नो। तो मतलब कि ये होगा 0.5 आवर, ये हो जाएगा 0.5 आवर। मतलब कि मैं इसको 30 मिनट बोल सकता हूं, है ना। तो मैं इसको बोलूंगा 30 मिनट। इसको नीचे लिखता हूं थोड़ा अच्छे से ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, तो ये हो गया 0.5 आवर, मतलब कि 30 मिनट्स। ठीक। चलो तो फ्रॉम होम टू मार्केट का तो हमने यहाँ पे डिटेल निकाल लिया। अभी बात करते हैं फ्रॉम मार्केट टू होम, क्योंकि अब उनकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। तो फ्रॉम मार्केट टू होम क्या हुआ, तो लिखते हैं फ्रॉम मार्केट टू होम। तो आइए इसको भी पता लगा लेते हैं। तो अब उनकी वेलोसिटी VMH बताएंगे हम, और वो कितनी है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। भाई बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन में ही बोला है कि भाई जब भी वो मार्केट से घर आते हैं तो इतनी स्पीड से आते हैं। यस और नो। तो उनकी वेलोसिटी इतनी होगी। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे स्पीड बोला है और आप वेलोसिटी ले रहे हो। भाई साहब ये स्ट्रेट रास्ता है, सीधा रास्ता है, तो ये दो पॉइंट के बीच का सीधा रास्ता मतलब कि पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ है, तो यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट बोलो।
या फिर डिस्टेंस बोलो, दोनों सेम होंगे, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे VMH हमने लिखा 7.5 किलोमीटर, भाई डिस्टेंस कितना, तो भैया गए थे तब जितना डिस्टेंस काट के गए थे उतना ही वापस आने में काटेंगे ना। या सुनो, ऐसा थोड़ी ना होगा कि होम से मार्केट जाने का जो रास्ता है जब जाते हो तब 2.5 किलोमीटर का होता है, लेकिन जब भी वापस आते हो उसी रास्ते पे तो वो रास्ता बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है भाई, वो 2.5 किलोमीटर का ही होगा, कोई भूतिया रास्ता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं तो उसको टाइम कितना लगा होगा, तो लेट्स से वो TMH के बराबर, मार्केट टू होम वाला टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा D/VMH, और ये डिस्टेंस कितना है 2.5 डिवाइड बाय VMH कितना है, तो ये केस में 7.5 है ना। तो इसको हम डिवाइड वगैरह कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर मिलता है। ठीक है, आप भी कैलसी में कर सकते हो। तो हम 2.5 को डिवाइड करेंगे 7.5 से, तो हमें कुछ मिला 0.33, हमें कुछ मिला 0.33। ठीक है, वैसे तो 1/3 होगा ना, 1/3, और 1/3 आवर्स को हम 20 मिनट से शो कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं 1/3 आवर लिख सकता हूँ, और 1/3 1/3, टोटल का 1/3 पार्ट, टोटल होते हैं 60 मिनट, उसका 1/3 तो कितना होगा, 3 पार्ट इक्वल करने तो 20 20 20। ठीक है, 20 20 20 टोटल हो गए 60। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 मतलब कि 20 मिनट, तो मैं इसको बोल सकता हूं 20 मिनट्स, है ना। तो चलो, हमने पहले तो ये पता लगा लिया कि भाई अगर वो भाई साहब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहां से मैं ना ये डायरेक्शन वगैरह यहीं पे दिखा देता हूं इसकी, कि अगर वो इतनी स्पीड से जा रहे हैं, ये जाने वाली डायरेक्शन है, ठीक है, ये जाने वाली डायरेक्शन है, तब स्पीड उनकी इतनी होगी, डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर काटेंगे, लेकिन उनको टाइम जो भी लगेगा THM के बराबर लगेगा। ठीक है, होम टू मार्केट, वो कितना निकाला हमने, 30 मिनट। ठीक है, और जब वो वापिस आएंगे तब कितनी स्पीड लेके आ रहे हैं, तो तब वो VMH स्पीड लेके आ रहे हैं, और वो कितनी है, 7.5 किलोमीटर पर आवर है, यस और नो। और तब उनको कितना टाइम लग रहा है मार्केट से होम आने में, तो वो भी हमने पता लगा लिया है, दैट इज TMH, एंड दैट इज 1/3 मतलब कि 20 मिनट। ठीक है, तो सारे पैरामीटर हमने यहाँ पे तो लिख लिए। अभी क्या करना है, तो भैया अभी ये पहले इंटरवल 0 to 30 मिनट, 0 to 50 मिनट एंड 0 to 40 मिनट, ये 3 इंटरवल में उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी एंड एवरेज स्पीड कितनी होगी, वो हमें पता लगाना है, ये सुनो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इंटरवल यहां पे लेते हैं, पहला इंटरवल कौन सा है, 0 to 30 मिनट। ठीक है, 0 to 30 मिनट। सो हियर इज द फर्स्ट इंटरवल, कहां गया हमारा पॉइंटर, यहां पे है। फर्स्ट इंटरवल पहले सॉल्व करते हैं, 0 to 30 मिनट। ठीक है, तो 0 to 30 मिनट में एवरेज, पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उसके बाद एवरेज स्पीड। तो पहला एवरेज वेलोसिटी, ए क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो चलो एवरेज वेलोसिटी, भाई एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी ये केस में, तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, टेकन टाइम। और मुझे इतना समझ में आता है कि भाई 30 मिनट, 0 to 30 मिनट में भाई साहब होम से मार्केट पहुंचे होंगे, या सुनो, आप देख सकते हो उनकी जो स्पीड है उस हिसाब से उनको होम से मार्केट पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट का, या सुनो, मतलब कि भाई साहब तब होम से मार्केट पहुंचे होंगे, तो तब उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो भैया यहाँ पे 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस काटेंगे वो होम से मार्केट का, या फिर मैं यहाँ पे लिखूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन होम एंड मार्केट, मैं इसको DHM लिखूं। ठीक है, DHM डिवाइड बाय होम से मार्केट जाने के लिए लगने वाला टाइम, दैट इज THM, यस और नो। अभी आप पूछोगे सर यहाँ पे THM क्यों लिखे, भाई 30 मिनट लग रहा है, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया ना, इसी के लिए तो क्या कि क्योंकि हमें पता लग सके कि भाई जो इंटरवल दिया गया है वो इंटरवल में वो भाई साहब कहां होंगे, यस और नो। तो इसीलिए तो हमने पता लगाया कि भाई अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहे तो उनको होम से मार्केट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो भाई हमने निकाला 30 मिनट, और आपको पहला इंटरवल जो दिया है 0 to 30 मिनट का, तो इसका मतलब ये होता है कि 30 मिनट में भाई साहब कहां पहुंचेंगे, मार्केट पहुंचेंगे, यस और नो, इतने टाइम में ही तो मार्केट पहुंचेंगे, यस और नो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे DHM एंड DHM लिखा। ठीक है, THM लिखा। चलिए DHM कितना है भाई, तो यहाँ पे हमने पता लगा DHM है तो भाई होम से मार्केट के बीच की दूरी दैट इज द 2.5 किलोमीटर, है ना।
और डिवाइड बाई THM कितना है, तो भाई वो भी 30 मिनट है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर में है। अच्छा होता कि मैं इसको 0.5 लिखता, 30 मिनट ना लिख के मैं इसको 0.5 आवर लिख देता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि वो ऊपर की जो स्पीड है, वेलोसिटी जो भी है, डिस्टेंस वो किलोमीटर में, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में ही कन्वर्ट करें तो 0.5। तो भाई कितना आया ये, 5 किलोमीटर पर आवर, यस और नो, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई उसकी एवरेज वेलोसिटी, वी बार, है ना। तो होम से मार्केट 0 to 30 मिनट के इंटरवल में उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि यही कांस्टेंट रहेगी 30 मिनट तक, तो उसकी एवरेज कितनी निकलेगी, उतनी ही निकलेगी, है ना। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए, और उसी में अगर आपको कोई पूछा कि अगर एवरेज स्पीड निकालने जाओ तो कितनी होगी, तो भाई यहां पे एवरेज स्पीड भी निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो भाई ट्रैवल डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ, HM, पाथ लेंथ HM, H और M के बीच की पाथ लेंथ कितनी है, तो भाई 2.5 किलोमीटर, ठीक है। और उसके लिए लगने वाला टाइम, तो यहां पे भी टाइम कितना है, 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट मतलब कि उसको मैं लिखूंगा 0.5 आवर। तो भैया ये वाले केस में एवरेज स्पीड कितनी हो गई, तो एवरेज स्पीड भी आई हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर। नो चेंज इन दी एवरेज स्पीड, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि 0 से 30 मिनट का जो इंटरवल होगा, उतने इंटरवल में आप देख सकते हो कि वो बंदा होम से मार्केट पहुंचा होगा। तो ये होम से मार्केट पहुंचा होगा, तो वहां की इतनी मोशन के लिए उसकी एवरेज स्पीड निकालो या फिर एवरेज वेलोसिटी निकालो, दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा इंटरवल क्या दिया गया है, दूसरा इंटरवल दिया गया है 0 to 40 मिनट का, सॉरी 0 to 50 मिनट का, ठीक है। तो 0 to 50 मिनट, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 0 to 50 मिनट, ठीक है। तो 0 to 50 मिनट में पहले निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी, एवरेज वेलोसिटी, हाँ। तो 0 to 50 मिनट जरा देखो ना, जरा देख के मुझे बताओ कि 0 to 50 मिनट, देखो ये भाई साहब को होम से मार्केट जाने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट, और मार्केट से होम आने में कितना टाइम लग रहा है, तो 20 मिनट। तो अगर 30 को 20 के साथ जोड़ोगे तो आपको टोटल 50 मिलता है, यस और नो। तो इसका मतलब ये होता है कि ये 0 to 50 मिनट के इंटरवल में ना, ये भाई साहब घर से मार्केट गए होंगे और फिर मार्केट से वापस घर आ गए होंगे, यस और नो। तो जरा सोचो कि यहां पे ये वाले केस में 0 to 50 मिनट वाले केस में आपको क्या लगता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। तो भैया होम से मार्केट गए और फिर मार्केट से वापस होम आए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। जहां से जर्नी स्टार्ट किए वहीं पे आके तो रुक गए, यस और नो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना हुआ, 0। टाइम कितना लगा होगा उनको, तो भाई वो तो दिया है ना 0 से 50 मिनट, मतलब कि टाइम लगा उनको 50 मिनट। तो भाई एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, 0 किलोमीटर पर आवर, यस और नो। तो मैं इसको लिखूंगा 0 किलोमीटर पर आवर। ये मिनट में है, लेकिन आप उसको आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे आप समझ सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अभी आपको समझ क्यों डिस्प्लेसमेंट मैंने 0 लिखा, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि भाई साहब वो पहली 30 मिनट में होम से मार्केट पहुंचे और फिर उसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट में वापस घर पहुंच गए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ ना, नेट पाथ लेंथ 0 नहीं होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा ना। डिस्प्लेसमेंट एक यस वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यस नो। मैंने समझाया था कि अब आप जहां से जर्नी स्टार्ट करते हो वहीं पे वापस घूम फिर के आ जाते हो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और एवरेज वेलोसिटी में नेट डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, यस और नो। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 होगा। अभी निकालते हैं एवरेज स्पीड। भाई एवरेज स्पीड क्या होगी, तो अभी प्लीज मत बोलना कि यहां पे नेट डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ भी 0 होगी, भाई नहीं होगी। पाथ लेंथ 0 नहीं होगी, मैं इसको लिखूंगा HM प्लस MH, यस नो। पाथ लेंथ ऑफ HM प्लस MH डिवाइड बाई टोटल टाइम, दैट इज 50 मिनट, है ना, दैट इज 50 मिनट, यस नो। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5/6, आवर में कन्वर्ट करो तो 50 मिनट को हम क्या लिखेंगे, 5/6, है ना, 5/6 आवर। भाई 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो 50 मिनट इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर।
तो 50 मिनट इज इक्वल्स टू कितना आवर, तो भैया 50/60, 0 0 कट गए तो बचा क्या, बचा 5/6। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 5/6 लिख सकता हूं। अभी देखो यहाँ पे पाथ लेंथ कितनी, HM 2.5 किलोमीटर, MHB कितनी मार्केट टू होम, वो भी 2.5। तो यहाँ पे होगा क्या, 2.5 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 5/6, है ना। 2.5 2.5 दे तो 5 हो जाएंगे, 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो भाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में, 5 5 कैंसिल हो गए, तो बचा कितना 6। तो ये होगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो भैया यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी, उसकी वैल्यू हमें मिली 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, यस सुनो। ये डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन पाथ लेंथ 0 नहीं होती है, यस और नो। समझ में आया, यस और नो। चलिए उसके बाद की बात करते हैं, नेक्स्ट इंटरवल क्या दिया गया है। तो भैया नेक्स्ट इंटरवल में बोला है 0 to 40 मिनट, 0 to 40 मिनट, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। 0 to 40 मिनट, अभी 0 to 40 मिनट में मुझे इतना तो समझ में आया कि 0 to 30 मिनट वाला केस प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा, यस और नो, 30 to 40 मिनट यही होगा ना। 0 to 40 मिनट वाला केस, 0 to 40 मिनट वाला केस मतलब कि पहले पहले 0 to 30, मतलब कि पहली 0 to 30 मिनट में वो भाई साहब मार्केट पहुंचे होंगे, उसके बाद बाकी नेक्स्ट 10 मिनट में वो कहां पहुंचेंगे, तो मार्केट से कहीं बीच में होंगे, यस और नो। घर तक तो नहीं पहुंचे होंगे, मार्केट से कहीं बीच में होंगे, यस और नो। तो पहले तो वो पता लगा लेते हैं कि भाई मार्केट से घर पहुंचने में, क्योंकि वो 7.5 किलोमीटर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो भाई 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। टोटल 40 को डिवाइड कर दो, 0 to 30 एंड 30 to 40, यस और नो। मतलब कि 0 to 30 मिनट में ये वाली मोशन होगी, और उसके बाद 30 to 40 मतलब कि 10 मिनट के जो इंटरवल है उसमें ये यहां पे ये वाली मोशन होगी। अभी वो कहां पहुंचे होंगे वो हमें नहीं पता, वो डिस्टेंस हम पहले पता लगा लेते हैं, यस और नो। वो डिस्टेंस हम पहले पता लगा लेते हैं, यस और नो। तो यहां पे मैं इसको स्प्लिट करूंगा, 0 to 30 प्लस 30 to 40, है ना। तो ये जो होगा ना, ये इंटरवल, ये 10 मिनट का इंटरवल होगा, और ये 10 मिनट में भाई साहब ना मार्केट से होम की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। क्या आपको आ रहा है, आप समझ पा रहे हो कि 0 to 30 मिनट में भाई साहब होम से मार्केट पहुंच गए, लेकिन उसके बाद हमें तो टोटल 40 मिनट का इंटरवल लेना है ना। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट जो बचे हैं 40 होने में, नेक्स्ट 10 मिनट, उसमें 10 मिनट में वो भाई साहब होम से मार्केट की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, यस और नो। टोटल 50 मिनट होता तो घर पे पहुंच गए होंगे, ये वाला केस, यस और नो। लेकिन टोटल 50 नहीं है, 50 होने में 10 मिनट कम है, इसका मतलब वो बीच में कहीं पे होंगे। यस, आपने सही पकड़ा, वो बीच में कहीं होंगे, मतलब कि एग्जैक्टली सेंटर पे ही पहुंचे होंगे, आधे रास्ते पे पहुंचे होंगे, यस और नो। लेकिन फिर भी हम साइड पे उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि फ्रॉम मार्केट टू होम, ये एक केस हमने देखा। फ्रॉम मार्केट टू होम पहली 10 मिनट में वो कहां पे पहुंचे होंगे, ठीक है। फ्रॉम मार्केट टू होम यहां पे कैलकुलेट कर लेते, फ्रॉम मार्केट टू होम इन फर्स्ट 10 मिनट, फर्स्ट 10 मिनट, ठीक है। चलो पता लगा लेते हैं। तो उनकी वेलोसिटी कितनी, मार्केट टू होम की वेलोसिटी कितनी है, तो भैया 7.5 किलोमीटर पर आवर है। बहुत ही बढ़िया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे यही तो पता लगाना है, कि पहली 10 मिनट में मार्केट टू होम जा रहे हैं, तब पहली 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। लेट से इसको हम डी डैश बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, डी डैश, ठीक है। डी डैश जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे कितने टाइम में, तो भाई 10 मिनट में। कितने टाइम में, 10 मिनट में, ठीक है। और 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करो तो 10 डिवाइड बाई 6, है ना, मतलब कि 1/6, इसको हम बोलेंगे 1/6, ठीक है। तो मार्केट टू होम पहली 10 मिनट में, इसको हम T10 बोलते हैं, ठीक है। पहली 10 मिनट को T10 बोलते हैं, वो कितना होगा, 10 मिनट, मतलब कि 10/60 आवर, मतलब कि 1/6 आवर, ठीक है। हमें क्योंकि सारी चीजें किलोमीटर में चाहिए ना, तो आवर से आवर कट जाएगा। तो ट्रैवल डिस्टेंस कितना होता है, तो हमें पता है यहां पे ट्रैवल डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर।
वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर। वेलोसिटी कितनी दी गई है तो भैया 7.5। इसको हम क्या लिखेंगे पता है, इसको हम 75 डिवाइड बाई 10 लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टाइम 1/6, ठीक है, ये हो गया 1/6। तो पहले पता लगा लेते हैं कि कितना आएगा ये वैल्यू। तो 75 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 10, मतलब कि ये हो जाएगा 1.25 किलोमीटर। वैसे मैंने बताया था कि वो आधे रास्ते पहुंचे होंगे, यस सुनो, 1.25 किलोमीटर। तो पहली 10 मिनट में वो भाई साहब कहां पहुंचे होंगे, आधे रास्ते पहुंचे होंगे, यस सुनो। वो समझ सकते हो कि मार्केट से होम जाने में टोटल टाइम लग रहा है 20 मिनट और वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि अगर 20 मिनट में कांस्टेंट स्पीड से वो भाई साहब मार्केट से घर पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी आधी 10 मिनट में वो कहां पहुंचे होंगे, तो आधे रास्ते पहुंचे होंगे, सीधी सी बात है। और 2.5 किलोमीटर का आधा कितना होता है, तो भाई साहब 1.5 किलोमीटर होता है। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि भाई मार्केट से होम जाने के लिए पहली 10 मिनट में वो भाई साहब आधे रास्ते पहुंचे होंगे, और इसी का बेनिफिट उठाना है और हमें एवरेज वेलोसिटी पहले तो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अभी मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं। एवरेज वेलोसिटी ये वाले केस में क्या होगी, तो भाई एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू मार्केट, क्योंकि पहली टोटल 0 से 40 मिनट का इंटरवल है, तो पहली 0 to 30 मिनट में वो भाई साहब होम से मार्केट पहुंचे होंगे, प्लस उसके बाद की जो 10 मिनट बची उसमें वो भाई साहब डीडेस दूरी ट्रैवल की होगी फ्रॉम होम, सॉरी मार्केट टू होम की डायरेक्शन में, यस और नो, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा डी डेस। तो डी एच एम प्लस डी डेस डिवाइड बाय टोटल टाइम, कितना 40 मिनट का इंटरवल है, उसको हम आवर में कन्वर्ट करें तो मैं क्या लिखूंगा 40/60, मतलब कि 4/6, है ना। तो ये कितना हो गया देखो, होम टू मार्केट है 2.5 एंड डीडेस कितना आया 1.25, मतलब कि अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये 40 मिनट में कुछ ऐसी होगी जर्नी उनकी, यहां से निकले 30 मिनट में ये कंप्लीट किया और फिर रिवर्स आए, बाकी की 10 मिनट में यहां पे पहुंचे, तो इतनी जर्नी ट्रैवल होगी उनकी, यस और नो। लेकिन वेट 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 वेट, हम यहां पे कुछ भूल गए, हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं ना, और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शनल वेक्टर होता है, एक डायरेक्शनल वेक्टर होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हो तो ये वाली डायरेक्शन जो भी होगी ना उसके अपोज वाली वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी। जरा सोचो, मार्केट से होम आ रहे हैं ना, मार्केट से घर आ रहे हैं भाई साहब, भाई साहब मार्केट से घर की डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब कि हमारे लिए वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये प्लस नहीं होगा, यहां पे बीच में माइनस साइन आएगी। नहीं समझे, आई की बात समझ में, यस और नो। तो ये हो गया 2.5 माइनस 1.25, है ना। तो यहां पे 4/6 को हम लिख सकते हैं 2/3 ऑल्सो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2.5 में से 1.25 कट जाए तो ये हो जाएंगे 1.25 मल्टीप्लाई बाई 3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में, और ये हो गया डिवाइड बाई 2। तो अभी इसको फटाफट कैलकुलेट कर दे, 1.25 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगी हमारे पास 1.875 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये एवरेज वेलोसिटी कितनी मिली, 1.875 किलोमीटर पर आवर, 875 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। तो डोंट फॉरगेट यहां पे एवरेज वेलोसिटी बता रहे थे, तो इसीलिए हमने यहां पे ये साइन नेगेटिव ली, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो मार्केट टू होम है। अज्यूम कर लो कि होम टू मार्केट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव माने है, तो मार्केट टू होम वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो भाई साहब नेक्स्ट 10 मिनट में जो डिस्टेंस काटेंगे ना 1.25, वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में काटेंगे, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शनल वेक्टर है, यस और नो। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होता है। लेकिन अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो क्या ये माइनस होगा, अरे भैया नहीं, पाथ लेंथ होती है ना एवरेज वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज स्पीड में क्या यूज करते हैं, पाथ लेंथ। तो एवरेज स्पीड में ये नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो तब मैं वहां पे क्या लिखूंगा, डी एच एम प्लस डी डैश। देखो यहां पे हमने प्लस साइन तो लगाई है, लेकिन वो फॉर्मूला के लिए प्लस है,
लेकिन विथ साइन हम प्लेस करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। एक काम करता हूं मैं यहां से भी माइनस साइन ही कर देता हूं, प्लस को हटा देता हूं, नहीं तो आप वापिस आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ये क्या किया। ठीक है, चलो ठीक है। नेगेटिव माइनस क्यों आया, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जब भी डिस्टेंस की बात आती है या फिर पाथ लेंथ की बात आती है तब ऐसा नहीं होता है। ये सुनो, अभी मैं इसको डायरेक्टली 4/6 नहीं 2/3 ही लिख लेता हूं। ये सुनो, तो ये कितना हो जाएगा अभी मेरे लिए, तो 2.5 प्लस 1.25 डिवाइड बाई 2/3 है ना। तो समझ में आया ये चीज, यस और नो। अभी ये पाथ लेंथ है इसलिए हमने इनका एडिशन किया, क्योंकि पाथ लेंथ भाई कोई भी डायरेक्शन में आगे बढ़ो पाथ लेंथ तो हमेशा ऐड ही होती है। तो भाई यहां से यहां गए तो 2.5 प्लस यहां से यहां 1.25 चले तो प्लस 1.25, पाथ लेंथ है ना, पाथ लेंथ एवरेज स्पीड में पाथ लेंथ नापी जाती है, यस और नो। तो इसीलिए ये प्लस होगा, क्लियर है। तो ये हो गया 2.5 प्लस 1.25, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई कितना 2, तो हमारे पास आएगी 5.625 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या आया, 5.625 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई एवरेज स्पीड, यस और नो। तो ये हो गई एवरेज स्पीड कितने इंटरवल में, 0 to 40 सेकंड के इंटरवल में। क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप उसको अच्छे से समझ, यहां पे कुछ भी नहीं है भाई। एवरेज वेलोसिटी में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और यहां पे एवरेज स्पीड में सिर्फ पाथ है, यही आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.15. In exercise 3.13 and 3.14, we have carefully distinguished between average speed and magnitude of average velocity. No such distinction is necessary when we consider the instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equals to the magnitude of instantaneous velocity y. देखो आपको ये बोला गया है, आपका क्वेश्चन यही है, सिर्फ इतना जो लास्ट लाइन है ना वही आपका क्वेश्चन है। द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी y। देखो इसके आगे जो हम 3.13 देख के गए, 3.14 देखा अभी हमने, तो उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भाई जरूरी नहीं कि एवरी टाइम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी सेम आए। देखो अगर आप यहां पे मार्क करोगे तो 0 to 30 मिनट के इंटरवल में ही हमें एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड सेम मिल रही है। देखो यहां पे देखो दोनों की वैल्यू सेम आई, लेकिन जैसे ही अभी इंटरवल चेंज हुआ 0 to 50 मिनट हुआ तो एवरेज वेलोसिटी उस इंटरवल में 0 आई, लेकिन एवरेज स्पीड हमें 6 किलोमीटर पर आवर आई, यस और नो। 0 to 40 मिनट के इंटरवल में देखा तो वहां पे भी हमें यही रिजल्ट मिला कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग आए, यस और नो। तो ये जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड हमेशा सेम आए, ठीक है, वो डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर। लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर आप निकालने जाओ तो वो हमेशा सेम आएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है ये आपको पूछा है क्वेश्चन में, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, है ना, मैग्नीट्यूड मॉड में लिया जाता है, तो मॉड में से जो भी वैल्यू बाहर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो इसीलिए आपको यह पूछा है कि भाई अगर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो सेम हो, ये जरूरी नहीं है। एवरी टाइम वो दोनों सेम आए वो जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी हम कभी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले, टू बी स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले, तो वो हमेशा सेम आते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, मैंने यहां पे पूरा सेंटेंस लिखा है इसके आंसर का, ऐसा इसलिए, ध्यान से देखना, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है याद करो थोड़ा। इंस्टेंटेनियस अगर मुझे वेलोसिटी दिखानी है तो मैं क्या करूंगा, याद करो, मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं ना, ये तो एवरेज है, ठीक है, मैं इंस्टेंटेनियस की बात करता हूं। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, याद करो, मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए यहां पे टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दूंगा, यस और नो। टाइम इंटरवल को मैं यहां पे बहुत छोटा कर दूंगा, यही तो फॉर्मूला था, और जिसको हमने डिनोट किया था dx बाई dt से। याद आया कुछ, याद आया कुछ, है ना। तो यहां पे जो टाइम इंटरवल है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, नियर अबाउट जीरो। तो इसीलिए ध्यान से सेंटेंस को देखो, इफ वी टेक स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम then value of displacement will be equal to path length and hence instantaneous velocity and instantaneous speed will be
इक्वल। ये सुनो, समझ में आया? जब भी हम ये इंटरवल बहुत ही छोटा लेते हैं ना बच्चों, बहुत ही छोटा, नियर अबाउट 0, तो उतने इंटरवल के लिए आप उसको पाथ लेंथ बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों सेम आएंगे। यहां पे प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रहा था? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड सेम क्यों नहीं आई? क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ दोनों चेंज हो रहे हैं। देखो यहां पे, यहां का डिस्प्लेसमेंट देखो और यहां की पाथ लेंथ देखो, दोनों में अंतर है, इसीलिए तो उन दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप इंटरवल बहुत ही छोटा ले लो, तो जैसे कि ये डॉट मैंने बना दिया, ठीक है, ये बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए होने वाला, आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर आप इसको डिस्टेंस बोलो। पॉइंट एक पॉइंट है छोटा, भाई छोटे टाइम में कितना डिस्टेंस रहा, इतना बड़ा नहीं भाई, इतना पॉइंट के बराबर ना, पॉइंट के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, यस और नो? तो उसको आप डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों सेम हो जाएंगे इतने छोटे इंटरवल के लिए, यस और नो? इसीलिए यहां पे छोटे इंटरवल के लिए लिए जाने वाला डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों सेम होते हैं। इसीलिए हम यहां पे बोल सकते हैं, इसीलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों हमेशा सेम होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर है? ठीक है, यहां पे एक ही सेंटेंस आपको लिखना होता है इसके आंसर में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.16 देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लुक एट द ग्राफ, ग्राफ देखो भाई carefully and state with a reason which of this cannot possibly represent one dimensional motion of a particle। मतलब कि चारों ग्राफ को आपको देखना है, केयरफुली देखना है और आपको रीजन बताना है। क्या रीजन बताना है? कि भाई ये चार में से कौन सा, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि चार में से कौन सा ऐसा ग्राफ है कि जो मोशन इन 1D को दिखा नहीं रहा हो, मतलब कि रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो, और उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी आपको बताना है। या सुनो, मतलब ये चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ है कि जो मोशन इन 1 डायमेंशन को शो नहीं कर रहा है, और क्यों नहीं कर रहा है उसका रीजन भी आपको बताना है, ठीक है? चलिए तो देखते हैं। पहले पहला ग्राफ का एनालिसिस, वैसे तो मैंने पूरा रीजन वगैरह यहां पे दे दिया है, लेकिन फिर भी पहले ग्राफ को देखो जरा। ये ग्राफ कौन सा है? एक्स वर्सेस टी का, मतलब कि पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट है। यस और नो? जरा सोचो, यहां पे मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं अगर वैल्यू निकालने जाऊं उसकी पोजीशन की, जरा देखना, ध्यान से देखना। मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो कि ये टाइम पे मैंने क्या किया, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू बना दी, ठीक है? एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे स्केल ले लेता हूं तो आपको सीधी लाइन बनेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा, और रेड कलर का लाइन ले लेता हूं। मान लो कि मैंने एक टाइम पसंद कर लिया और वो टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं, वो टाइम पे मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो मैंने जब वैल्यू निकाला तो बच्चों मुझे क्या समझ में आया, ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, मुझे एक ही टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन मिल रही, एक तो यहां पे मिली और एक यहां पे मिली। दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? एक ही टाइम पे दो दो पोजीशन, यहां पे भी है और यहां पे भी। भाई कोई एक ऑब्जेक्ट अगर 1 डायमेंशन में मोशन कर रहा हो तो एक ही टाइम पे दो दो पोजीशन उसकी हो सकती है क्या? एक ये पोजीशन आई और एक ये भी पोजीशन आई, क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं है। एट द सेम टाइम एक ऑब्जेक्ट दो अलग अलग जगह पे, भाई भूत है क्या? वो भूत है कि जो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। हाउ इट्स पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं होगा। यस सुनो, इसीलिए पहला ग्राफ मोशन इन 1D को शो नहीं करता है, और उसका रीजन मैंने यहां पे दिया है, टू पोजिशंस आर देयर एट द सेम टाइम विच इज नॉट पॉसिबल इन मोशन इन 1D। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही आसान है। यस और नो? चलिए दूसरा प्लॉट देखो, दूसरा प्लॉट देखो। हाँ, दूसरे प्लॉट में भी ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। मैं यहां पे वही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं क्या करता हूं, उसकी वेलोसिटी निकालता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी निकाली। मान लो कि ये टाइम पे मैंने उसकी वेलोसिटी निकाली, ये वाले टाइम पे, ठीक है? तो मैंने देखा भाई इसकी तो दो दो वेलोसिटी मिली, मतलब कि एक किसी एक डायरेक्शन में मिल रही, दूसरे किसी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? ये यहां की जो वेलोसिटी होगी वो आपको नेगेटिव वैल्यू शो कर रही है, और यहां की जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू शो करे। भाई एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी, मतलब ऐसा कभी होता है क्या कि भाई आपका आधा जो पोर्शन है ऊपर का वो अलग वेलोसिटी से जा रहा है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो अलग वेलोसिटी से जा रहा है, और दोनों की डायरेक्शन भी डिफरेंट? ऐसा होता है क्या? ऐसे होती है मोशन इन 1D? नहीं भाई, ऐसे नहीं होती है। ये सुनो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देयर आर, देखो रीजन लिखा है मैंने, देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी फॉर सेम टाइम। एक ही टाइम पे
वेलोसिटी की दो दो वैल्यू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाउ इट्स पॉसिबल मोशन इन 1D में ये पॉसिबल हो जाए? नहीं पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल होगा। यस और नो, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए दूसरा वाला ग्राफ भी आपको मोशन इन 1 डायमेंशन शो नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तीसरा प्लॉट देखो, स्पीड वर्सेस टाइम का, जरा जरा गौर करो तो, स्पीड वर्सेस टाइम, जरा वापस वापस एक बार देखो, स्पीड वर्सेस, वापस स्पीड वर्सेस टाइम। क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होती है। वेलोसिटी एंड स्पीड को जब भी डिस्टिंग्विश किया था तब हमने देखा था कि भाई स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, whereas velocity can be negative, can be positive, can be zero, yes or no? लेकिन स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये ग्राफ तो कुछ गलत दिखा रहा है ना, देखो ना, ये ग्राफ तो नेगेटिव में भी जा रहा है, ग्राफ तो नेगेटिव में भी जा रहा है, यस और नो? इतना पोर्शन देखो, ग्राफ तो नेगेटिव में भी जा रहा है। कोई बोलेगा सर नेगेटिव टाइम में है इसलिए, अरे भैया नेगेटिव टाइम छोड़ो, मान लो यहां से टाइम स्टार्ट हो रहा है तो ये तो पॉजिटिव टाइम है ना, पॉजिटिव टाइम में भी देखो इतने पोर्शन को देखो, ये नेगेटिव स्पीड दिखा रही है। हाउ इट्स पॉसिबल? नेगेटिव स्पीड हो सकती है क्या? नहीं, नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्पीड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसीलिए ये ग्राफ भी मोशन इन 1D का नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लास्ट वाला ग्राफ देखो, लास्ट वाला, टोटल पाथ लेंथ वर्सेस टाइम का, जरा गौर करो तो, टोटल पाथ लेंथ वर्सेस टाइम का। वंस अगेन वापस टोटल पाथ लेंथ वर्सेस टाइम, वंस अगेन वापस टोटल पाथ लेंथ वर्सेस टाइम। सर क्यों बार बार आप वंस अगेन कर रहे हो? अरे भैया देखो ना, टोटल पाथ लेंथ तो हमेशा ऐड होती है ना, हाँ, पाथ लेंथ तो हमेशा ऐड होती है, याद करो। मतलब कि अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं और पाथ लेंथ को जोड़ता जाऊं तो उसका ग्राफ वापिस कभी जीरो नहीं होगा। सोचो जरा, आपने मार्केट से व्हीकल परचेस किया तो आपका जो स्पीडोमीटर है वो क्या दिखाता है? पाथ लेंथ। मैं वो जीरो कर सकते हो वैसा वो मीटर की बात नहीं करता हूं, जो ट्रिप कैलकुलेट करता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो आपका मेन मीटर है ना, वो क्या कभी जीरो होगा क्या? मतलब घर से निकले, देखो ये ग्राफ को देखो क्या दिखा रहा है, घर से निकले तो कुछ इंक्रीज हुआ, लेकिन वापस घर आए होंगे तो वापस क्या हो गया? जीरो हो गया। पॉसिबल है क्या ऐसा? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। पाथ लेंथ वापस डिक्रीज होके जीरो हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं है। ये सुनो, यहां पे ये कुछ अलग ही दिखा रहा है भाई, इसके अंदाज कुछ अलग ही हो रहा है। ये सुनो, ये बोल रहा है कि भाई मैं तो जीरो हो रही हूं, पाथ लेंथ डिक्रीज ही नहीं होती है, पाथ लेंथ हमेशा इंक्रीज ही होती है, डिक्रीज नहीं हो पाती है। ये सुनो, इसीलिए ये ग्राफ भी 1D का नहीं है, मोशन इन 1D का नहीं। पाथ लेंथ कैन नॉट डिक्रीज इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरिंग द मोशन। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर है पॉइंट? इसलिए ये वाला प्लॉट भी मोशन इन 1 डायमेंशन का नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो चारों प्लॉट नहीं है, उसका रीजन मैंने यहां पे वैसे तो प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, आप यहां से लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े क्या? 3.17 क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। पहले तो ग्राफ को देखो, शो दी एक्स शोज दी, अच्छा, फिगर 3.21 शोज दी एक्स वर्सेस टी प्लॉट ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। Is it correct to say from the graph that the particle moves in a straight line for t less than 0 and on a parabolic path for t greater than 0? If not, then suggest a suitable physical context for this graph. अच्छा, ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है कि भाई t लेस देन 0, देखो यहां से t ग्रेटर देन 0 के लिए तो हमें ग्राफ दिख रहा है कि वो भैया एक्सपोनेंशियल है ना, ये तो हमें दिख रहा है, ये तो हमें दिख रहा है। ठीक है, किसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल होता है? जिसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल होता हो उसका आप डिफरेंशिएशन याद करो ना, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? लीनियर मिलेगा, और लीनियर का डिफरेंशिएशन लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट। अगर ये x वर्सेस t का प्लॉट है तो ये v वर्सेस t का प्लॉट होना चाहिए, मतलब कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी? लीनियर होगी, तो उसके रिलेटेड एक्सीलरेशन क्या होगा? तो भाई कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो ये इतना ग्राफ जो भी है ना, x वर्सेस t का ग्राफ, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन समझा रहा है हमें। यस नो, वो बता रहा है कि भाई ये वाली जो मोशन है वो कौन सी होनी चाहिए? कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन। चलो इतना तो समझ सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द t लेस देन 0? क्योंकि यहां पे आपको यही बोला, इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर t लेस देन 0? मतलब कि t लेस देन 0 के लिए वो ऑब्जेक्ट है, वो पार्टिकल जो भी है वो
स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हो भाई, टी लेस देन 0 मतलब कि इतना पोर्शन, ये जो ब्लू कलर का दिया गया है इतना पोर्शन, इतने पोर्शन को जरा गौर करो तो इतने पोर्शन के लिए आपको क्या दिखा रहा है, उसकी पोजीशन 0 दिखा रहा है। ये सुनो, पोजीशन 0 मतलब कि वो ऑब्जेक्ट स्टेडी होना चाहिए। अभी वो स्टेडी है। अगर मैं बोलूं कि x वर्सेस t का प्लॉट अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा ना, तो वेलोसिटी तो यहां से क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी तो 0 होनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट तो स्टेडी दिखना चाहिए, है कि नहीं। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता हूं, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, क्योंकि मुझे तो उसकी पोजीशन चेंज होती नहीं नजर आ रही है। ये सुनो, उसकी पोजीशन कांस्टेंट हो गई है, देयर इज नो चेंज इन दी पोजीशन। तो मैं कैसे मान लूं कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा। ये सुनो, t लेस देन 0 के लिए, मतलब कि जहां से ये ग्राफ बना उसके पहले वो ऑब्जेक्ट मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता होगा। ये मैं नहीं बता सकता हूं, मुझे यहां से ये प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। और दूसरी बात भाई, ये पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट है, पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट एंड ट्रेजेक्टरी, मतलब कि वो कौन से पाथ को फॉलो करता है, वो दोनों में अंतर होता है। यहां से सिर्फ हम उसकी पोजीशन को पता लगा सकते हैं, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, मतलब कि उसका मोशन ऑफ पाथ क्या होगा, वो एक्स वर्सेस टी प्लॉट से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यस और नो। तो इसीलिए यहां पे मैंने लिखा इसका रीजन, नो we cannot say that the particle moves on a straight line for t less than 0 and moves on a parabola path for t greater than 0 because x versus t does not show the path of motion। हमेशा याद रखना, ये पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट जो भी होता है ना, वो सिर्फ हमें उसकी पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन क्या है वही दिखाता है, उसकी ट्रेजेक्टरी नहीं दिखाता है कि वो कौन सी ट्रेजेक्टरी को फॉलो, कौन से पाथ को फॉलो करेगा। उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहां से नहीं मिलती है। ये सुन नो, क्लियर हुआ। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 3.18 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन 3.18। देखो क्या बोला है, ए पुलिस वान मूविंग ऑन ए हाईवे विथ a स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर fires a bullet at the thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit this thief's car? मतलब कि यहां पे आपको टू बी स्पेसिफिक बोलूं तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कार कितनी होगी वो निकालने को बोला है। ये जो बोला है ना, विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार, मतलब कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कार, वो निकालने को बोला है। यस सुनो, तो मैं यहां पे क्वेश्चन मार्क कर लेता हूं। मान लो कि थीफ कार की वेलोसिटी टी है, बुलेट की वेलोसिटी बी है, तो आपको वीबीटी कितना है वो निकालने को बोला गया है। ये सुनो, क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं, क्योंकि सबको ना, क्योंकि आपको ये जो मजल स्पीड, देखो मजल स्पीड का मतलब क्या हो गया, कितनी स्पीड से गन में से वो बुलेट बाहर निकली, वो होती है मजल स्पीड। ये सुनो, लेकिन आपको एक और चीज यहां पे समझनी है, ध्यान से समझना भैया, क्या बुलेट में, मतलब कि जब गन में से बुलेट निकली 150 मीटर पर सेकंड से, तो क्या वो आगे उतनी ही स्पीड से बढ़ेगी? जरा सोचो कि वो गन कहां से चलाई गई, पुलिस कार में से, है ना। पुलिस कार, किसने गोली चलाई, पुलिस ने। पुलिस वैन क्या स्टेडी थी? नहीं, पुलिस वैन मोशन में थी। कितनी स्पीड से? तो 30 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर पुलिस वैन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही है, इट इज इन दी मोशन, तो वो पुलिस वैन में बैठे पुलिस भी उतनी ही स्पीड से आगे जा रहे हैं, है ना, है ना। तो उसमें जो पुलिस, जो बंदा, जो पुलिस है, जो गोली चलाने वाला है, उसकी बंदूक भी 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी जो बुलेट अंदर से बाहर निकलने वाली है, जिस गन में से बाहर निकलने वाली है, वो बुलेट भी पहले से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही है। मतलब कि पहले से बुलेट के पास 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, स्पीड है, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ पुलिस वैन। समझ में आ रहा है? पुलिस वैन अगर मोशन में है तो वो वैन में लगा हुआ जो लाउड स्पीकर होगा वो भी मोशन में है, रेडियो सिग्नल भी मोशन में है। अरे भैया, वो ड्राइवर जो स्टीयरिंग को घुमाता है वो भी मोशन में। कितने से? 30 किलोमीटर पर आवर। अरे जितने पुलिस बैठे हैं वो सारे 30 किलोमीटर पर आवर की मोशन। अरे पुलिस को छोड़ो, पुलिस के पॉकेट में जो उनकी पेन है ना,
वो पेन भी उतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है। अरे उनके जो गन है जिसमें से वो गोली चलाना चाहते हैं, वो गन भी 30 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रही है। अरे वो छोड़ो, जिस बुलेट को वो छोड़ने वाले हैं, जो बुलेट छूटने वाली है, वो बुलेट भी पहले से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो जैसे ही गोली चलेगी ना, तो सुनना, वो जो बुलेट है ना, ऑलरेडी इट इज हैविंग 30 किलोमीटर पर आवर, प्लस उसमें कितनी हो गई, 150 मीटर पर आवर, 150 मीटर पर सेकंड। तो ये प्लस होगी, ऑलरेडी वो बुलेट 30 किलोमीटर पर आवर से तो जा ही रही है, यस और नो, लेकिन उसमें और ये 150 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वो कौन देती है, तो जब भी आप बुलेट को छोड़ते हो, मतलब कि वो गन को, एक ट्रिगर को दबाते हो, तो अंदर जो स्प्रिंग मैकेनिज्म है ना, वो उसको 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो ऑलरेडी 30 तो है, उसमें ये एक्स्ट्रा 150 ऐड होगी। तो अगर मुझे कोई पूछे कि यहां पे बुलेट की स्पीड कितनी होगी, तो मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि 150 मीटर पर सेकंड, नहीं, 150 मीटर पर सेकंड प्लस 30 किलोमीटर पर आवर, ये होगी बुलेट की एक्चुअल स्पीड। नहीं समझ में आया, बोलो तो। नहीं समझ में आया? अरे भैया समझो, थोड़ा समझो कि अगर मैं बोलूं कि वो एक पुलिस है जो पुलिस वैन में बैठा है, और वैन 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और वो पुलिस है, वो यहां से अपनी ही गन से कुछ बुलेट को ट्रिगर करने वाला है, तो भाई क्योंकि वो बंदा खुद मोशन में है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो उसके पॉकेट में रहने वाली गन भी उतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है। उसकी अंदर की बुलेट जो छूटने वाली है, जो ट्रिगर होने के बाद बाहर निकलने वाली है 150 मीटर पर सेकंड से, वो भी पहले से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो जो भी होगा ना 150 मीटर, जैसे ट्रिगर दबाएगा ना, तो 30 किलोमीटर पर आवर प्लस 150 मीटर पर सेकंड होगा, वो होगी एक्चुअल बुलेट की स्पीड। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगर ये क्लियर हुआ तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्लियर है? चलिए, तो पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं कि भाई ये पुलिस वैन की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन, मैं यहां पे लिखता हूं वेलोसिटी। वेलोसिटी ने यहां पे स्पीड बोला है, तो स्पीड को ही लिखो ना भाई। स्पीड ऑफ पुलिस वैन, स्पीड ऑफ पुलिस वैन। ठीक है, इसको मैं वीपी बोल देता हूं। किसने बताया 30? तो भैया ग्राउंड ने बताई होगी 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, ग्राउंड ही तो रियलिटी बताती है। तो हमने लिखा वीपीजी 30 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला था कि जब भी रिलेटिव मोशन आएगी तो हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करेंगे। भैया वो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, तो हमें क्या करना आता है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना। तो 5/18 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको देखो पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 5 एंड 6 3। ठीक है, तो ये स्पीड हो जाएगी 25/3 मीटर पर सेकंड, 25/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इतनी स्पीड होगी पुलिस वैन की। ठीक है, चलो अभी थीफ की बात करते हैं। स्पीड ऑफ थीफ का, स्पीड ऑफ थीफ का, थीफ्स का, ठीक है, जिसको मैं वीटीजी बोलता हूं। वीटीजी, वीटीजी कितनी होगी, तो भैया बोले हैं 192 किलोमीटर पर आवर, 192 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही बढ़िया, 192 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि हम इसको क्या करें, 192 मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर देते, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ, हम इसको 6 से ये डिवाइड होगा, तो 192 को 6 से डिवाइड करें 32 आएगा। ठीक है, तो ये होगा 32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3, ये 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, 6 32 जा 192 और 6 3 जा। ठीक है, तो ये 32 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वो आ जाएगा 160। ठीक है, तो थिफ की स्पीड कितनी दिखेगी, तो भैया 160 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अभी बुलेट की वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी जो ग्राउंड देखेगी वो। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट
ठीक है, ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड लिखेंगे। बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड क्या थे, जिसको हमने वीबीजी से डिनोट किया। तो मुझे पता है कि ऑलरेडी क्योंकि वो पुलिस वैन का एक हिस्सा थी, तो पहले से उसके पास 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, मतलब कि 25/3 मीटर पर सेकंड की तो पहले से थी, प्लस मजल स्पीड ऐड हो गई ट्रिगर करने के बाद जो उसको मिली वो, मतलब कि प्लस 150। तो ये कितनी हो जाएगी, तो हम यहां पे पता लगा सकते हैं इसको। ये हो जाएगी 150, 150 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये 450, और 450 और वो 25 ऐड होंगे तो 475, 475, ये हो जाएगी 475 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों मैंने यहां पे 30 किलोमीटर पर आवर को ऐड किया। ठीक है, ग्राउंड से अगर कोई बंदा खड़ा है तो उसको तो पहले से यही दिखेगा ना, उसको वो बुलेट ना 150 मीटर पर सेकंड से जाती नहीं नजर आएगी, क्योंकि वो बुलेट पहले से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, उसमें ये 150 ऐड हो जाएगी। यस, आप समझ सकते हो? यस, तो उसको तो 475/3 मीटर पर सेकंड से जाती नजर आएगी। और हमें क्योंकि यहां पे निकालना है क्या, वीबीटी, क्या निकालना है कि विथ रिस्पेक्ट टू थीफ कार, मतलब कि थीफ कार को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी। इसका मतलब ये होता है कि थीफ कार को ये बुलेट की वेलोसिटी कितनी ऑब्जर्व होगी, देसी लैंग्वेज में बोलो तो, मतलब कि वीबीटी हमें निकालना है। तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला लगाओ वीबीजी माइनस वीटीजी, यही तो फॉर्मूला है। यस और नो? वीबीजी कितना, तो 475 डिवाइड बाय 3, माइनस वीटीजी कितना, तो वीटीजी यहां पे 160 डिवाइड बाय 3। तो सीधा यहां पे 475 में से हम लोग 160 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा कुछ 315। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ 315 डिवाइड बाय 3। सो 315 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड, और हम इसको डिवाइड करें 3 से तो हमें आंसर मिलेगा 105 मीटर पर सेकंड। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो बुलेट थीफ की कार को कितने मीटर पर सेकंड से हिट करेगी, तो 105 मीटर पर सेकंड से हिट करेगी। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन बस आपको यही समझना है कि आपको अच्छे से ये लिखना है कि भाई यहां पे बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, एक्चुअल स्पीड ऑफ बुलेट ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड कितनी होगी, तो 30 किलोमीटर पर आवर प्लस 150। समझ में आ रहा है? यस और नो? यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी तो आसान है। यस और नो? क्लियर है? तो बच्चों यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।